Good morning dear student. Today discuss SI unit definitions. हमने इससे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि 7 नंबर ऑफ फंडामेंटल एसआई यूनिट्स। उसके बाद इन 7 नंबर ऑफ फंडामेंटल एसआई यूनिट की हम बेसिक डेफिनेशंस को हम डिफाइन करेंगे इस टॉपिक में। तो पहला हमने जो फंडामेंटल एसआई यूनिट्स डिस्कस किया था वो था मीटर। मीटर आप लोग कोई भी चीज़ लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, तो मीटर की जो स्टैंडर्ड डेवलप हुई वो कैसे डेवलप हुई उसके विषय में बताएंगे हम। द मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवलिंग बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। ये मीटर बना कैसे? द मीटर इज द लेंथ of the path traveled by light in a vacuum। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वैक्यूम में, ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/229 लाख 792,000। ध्यान से देखिएगा, 1000 है, 2 है, 458 सेकेंड, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 2 है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 29,97,92,458। 29,97,92,458 सेकंड में कोई लाइट, मतलब सनलाइट, इतने सेकंड, मतलब एक सेकंड का 3 लाख, 3 करोड़वां भाग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 30 करोड़वां भाग। अगर एक सेकंड का 30 करोड़ भाग कर दे, उतने कम सेकंड में जो लाइट जितनी डिस्टेंस चलेगी वो क्या होगी, उसकी 1 मीटर कहलाएगी। सोचिए, बहुत कम टाइम के लिए। अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है किलोग्राम। किलोग्राम, तो किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। द किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम, इसके विषय में देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको हम शॉर्ट में डिस्कस किए हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, जो किलोग्राम होता है वो इसकी पेरिस में यूरेनियम, इरेडियम, ध्यान सुनिएगा, पेरिस के एक लेबोरेटरी में यूरेनियम इरेडियम की एक वेलन है, वेलन जैसे सिलेंडर आप कह सकते हैं, उस सिलेंडर को रखा गया है, और उस सिलेंडर का जो इतना वेट है, उसी वेट को हमने एक स्टैंडर्ड स्केल मान लिया है 1 किलोग्राम। तो जो 1 किलोग्राम हमारा जो है, जनरली और बुक्स में आप देखेंगे तो 1 किलोग्राम जो मास होता है वो क्या है, प्लेटिनम इरेडियम का जो सिलेंडर्स का है उसके वेट को वो कहाँ पर रखा गया है, वो रखा गया है इंटरनेशनल लैब जो है, ब्यूरो है, वो है फ्रांस के पेरिस में रखा गया है। तो उसके
जो वेट है उस वेट को हमने क्या मान लिया है 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे हम जनरली जो डिस्कस किया है, द किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ द मास इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। इंटरनेशनल जो प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम को जो है वो है यूरेनियम प्लेटिनम इरेडियम का एक सिलेंडर्स है जो हमारा फ्रांस की लेबोरेटरी में रखा, उसके वेट को हमने 1 किलोग्राम मान लिया, उसके वर्ड को एक स्केल बना दिया गया है। तो ये 1 किलोग्राम था। अब बात आती है सेकंड की कि 1 सेकंड क्या होती है। थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो है सेकंड। द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192,631,770 period of the radiation corresponding the, वैसे इस डेफिनेशन के बजाय आप दूसरी डेफिनेशन लिख लीजिए। द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192,631,700 period of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine labor TWO hyperfine levels of the ground state of the cesium 133 एटॉम। कहने का मतलब सीजियम 133 एटॉम्स इक्याई दहें सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 9 अरब 192,631,770 टाइम्स पीरियड, इतने समय, इतना बार, इतने चक्कर कह सकते हो। सीजियम जो एटॉम्स है, सीजियम 133 एटॉम्स जितने समय में इतना बार वाइब्रेट हो, वाइब्रेट मतलब वो कंपन करे, वाइब्रेट करे, वो टाइम पीरियड क्या कहलाती है 1 सेकंड। इतना कंप्लीट वाइब्रेशन जितने समय में होता है वो उसको 1 सेकंड कहते हैं। कितना आपको बताया है 9,192,631,710। तो जो चौथा पॉइंट्स है वो हम फोर्थ पॉइंट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आपको। फोर्थ पॉइंट हमारा है एम्पियर। ठीक है। द एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट। The ampere is the constant current which if maintained into straight parallel conductors of infinite length of negligible
सर्कुलर क्रॉस सेक्शन and placed 1 meter apart in vacuum would produce between these conductors a force equal 2 into 10 to power minus 7 Newton per meter of length. कहने का मतलब है इनफाइनाइट लेंथ की 2 वायर आप लीजिए और उनको पैरेलल 1 मीटर की दूरी पर रख दीजिए, अर्थात उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो। कहाँ पर रखना है? वैक्यूम में। अगर हम वैक्यूम में तो पैरेलल इनफाइनाइट लेंथ के वायर को एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पे हम अगर प्लेस करते हैं तो पहले एक वायर में, एक कंडक्टर वायर में करंट फ्लो कराएं तो दूसरे वायर पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगे, या दूसरे में फ्लो कराएं पहले पर ही 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगे। तो वो इतना अगर फोर्स दूसरा वायर अगर पर लग रहा है, दूसरे वायर पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स अगर पहले एक वायर में अगर हम कोई करंट फ्लो कराएं, सेकंड वायर में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स अगर क्रिएट हो तो इसका मतलब उस वायर में जो करंट फ्लो हो रही वो क्या है? 1 एम्पियर करंट है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 5th हमारा है केल्विन। क्या होता है केल्विन? केल्विन यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर इज द फ्रैक्शन। जो केल्विन है हम टेम्परेचर मेजर करने की यूनिट से, जिसको हम कैसे यूनिट को डेवलप किए हैं, द केल्विन यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इज द फ्रैक्शन 1/273.1.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water. कह रहा है जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम 1 केल्विन टेम्परेचर कहते हैं, वो 1/273वां पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट से जहाँ पर वो कोई भी मटेरियल, वो लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों को लाई करती है, उस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो जो थर्मोडायनेमिक हमारी जो टेम्परेचर होती है वो टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का ऐसा पॉइंट, हम वाटर ले लेते हैं, वाटर न तो सॉलिड में हो न लिक्विड में गैस में, तीनों का उससे ज़्यादा होने पर वो किसी तीसरे फेस में चला जाएगा। तो वो पॉइंट जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। उस टेम्परेचर का 1/273वां पार्ट जो होता है वो 1 केल्विन कहलाता है। अर्थात वाटर को हम ऐसे सिचुएशन पर लगा दें, न लिक्विड रहे, न गैस रहे, न सॉलिड रहे, तो वो ट्रिपल पॉइंट होगा। उस पॉइंट के टेम्परेचर को हम कहते हैं क्या?
केल्विन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मोल। 6 पॉइंट है मोल। तो मोल जो होता है हमारा कार्बन 12 के 0.01 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटॉम्स होते हैं उसको बोलते हैं 1 मोल। देख लीजिए, द मोल इज द अमाउंट of substance of a system which contains as many elementary entities as there are amount is 0.012 kilogram of the carbon 12। ठीक है, कार्बन 12 के 0.012 ग्राम में नंबर ऑफ एटॉम्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? 1 मोल्स कहलाते हैं। 7 पॉइंट्स हमारा है कैंडेला। कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखिए कैंडेला क्या होता है, किसी लाइट प्रकाश देते हो लाइट, उसकी इंटेंसिटी, जैसे कोई चीज़ चमकता है, किसी बल्ब कोई जल रहा है, बोलते वो तेज़ जल रहा है, कोई का तो ये धीमा जल रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी को हम कैसे मेजर करें कि उसकी लाइट कितनी ज़्यादा है, कितनी तीव्र है। तो इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम कैंडेला यूज करते हैं। तो कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब प्रकाश की इंटेंसिटी को मेजर करता है इन ए गिवेन डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ द सोर्स दैट, सोर्स मतलब लाइट सोर्स दैट इमिट्स मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन of frequency 540 into 10 to power 12 hertz and that has a radiant intensity in that डायरेक्शन ऑफ 1/683 वाट पर चेंज कर देते हैं, स्टेरेडियन STERADIAN स्टेडियन। कहने का मतलब ये हुआ द कैंडेला, 1 कैंडेला क्या होगा, किसी भी जो मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स के किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से जो लाइट आ रही है, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी 514 × 10⁻12 हर्ट है, तो उसका जो रेडिएशन इंटेंसिटी होगी उस डायरेक्शन में वो 1/683 वाट पर स्टेरेडियन होगी, जिसको हम बोलते हैं 1 कैंडेला। इसको हम क्या बोलेंगे? 1 कैंडेला। थैंक यू।